नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ये सेल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज हम रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, करीब 25 से 26 क्वेश्चन है और बहुत छोटे से कंसेप्ट है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर आपका इस तरह से बोलता है कि सपोज कीजिए आप दो सिचुएशन को हम इसमें डील करेंगे। पहली बात, आप आपकी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। चलो एक एग्जांपल हम लेते हैं। कि हमने ये मान लिया कि ये हमारा धरातल है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारा धरातल है। धरातल के ऊपर ये आपका एक मकान है। ठीक है, एक तरफ आपका मकान है, इस मकान के भी एक तरफ एक बड़ा सा आपका क्या बोलते हैं, मोबाइल का टावर है। ठीक है, और यहाँ पर इधर की तरफ कोई अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। करेक्ट है, ये आपका मकान है, मकान के ऊपर आप बैठे हुए हो। एक एक तरफ आपका बड़ा सा मोबाइल का टावर है, दूसरी तरफ एक छोटा सा जमीन पे कोई ना कोई जानवर आपका चल रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, ये आप यहां पर हो। करेक्ट है, जब आप अपनी आंख से इस मोबाइल टावर के शीर्ष को देखते हो, जब आप अपनी आंख से इस मोबाइल टावर के शीर्ष को देखते हो, तो आपकी आंख और टावर के शीर्ष को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? आपकी आंख आपकी आंख और मोबाइल टावर के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो एक कंसेप्ट तो आपको यह आया दृष्टि रेखा का, कि जो आदमी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देखने वाले आदमी की आंख और जो ऑब्जेक्ट है उसको जब सीधी रेखा से हम मिला देंगे तो इसका जो नाम आएगा वो नाम आएगा दृष्टि रेखा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपकी आंख से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको ऊपर करके देखना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट आपकी आंख के ऊपर की तरफ रखा हुआ है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोला है मैंने? यदि यदि ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर है, ठीक, जैसा इस केस में है, तो क्षैतिज, ये आपका क्षैतिज है। यदि ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर है तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। ये आपका जो होगा यहां पर, ये उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। करेक्ट? क्या मतलब हुआ? आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर है, आपकी आंख को उस ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली सीधी रेखा आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाएगा यदि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो आपकी आंख से ऊपर की तरफ रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में हम आते हैं इस वाली सिचुएशन पे। ठीक है, इस वाली सिचुएशन पे ये क्या है, आप आपकी छत पर बैठे हुए हो और आपके घर के दूसरी तरफ कोई जानवर आपकी रोड पे टहल रहा है। जब आप आपकी आंख से इस जानवर को देखोगे तो जो सीधी रेखा होगी, इस सीधी रेखा का नाम तो वही होगा आपका दृष्टि रेखा। करेक्ट? ऑब्जेक्ट और आपकी आंख को जब सीधी रेखा से मिलाएंगे तो आपकी दृष्टि रेखा ही बनेगी। इस कंडीशन में क्या है, आप ऊपर हो, ऑब्जेक्ट आपकी आंख से नीचे है। ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंख से नीचे है, उस कंडीशन में दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण होगा अवनयन कोण। क्या होगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का जो कोण होगा आपका, वो होगा अवनयन कोण। उन्नयन और अवनयन की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। यदि आपकी आंख से ऊपर है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण उन्नयन कोण है। यदि आपकी आंख से नीचे है
तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण अवनयन कोण है। ऊपर है तो उन्नयन, नीचे है तो अवनयन, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दृष्टि रेखा को, ये आपका क्षैतिज हो गया। और बस इतनी सी थ्योरी है पूरे के पूरे चैप्टर में। बाकी जो त्रिकोणमिति का रिवीजन हमने लास्ट क्लास में किया था आपका, वही हमारे काम आना है। कुछ सेलेक्टेड त्रिकोणमिति अनुपात हमारे काम आएंगे। बड़ा ही आसान सा आपका चैप्टर है। करेक्ट है। इस चीज में आप एक और देख सकते हो, एक बात और देखी जा सकती है। ये आपका क्षैतिज है, धरातल भी आपका क्षैतिज है, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाओं के केस में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण अवनयन कोण है, तो ये कोण भी आपका अवनयन कोण ही होगा। ये वाला कोण भी आपका अवनयन कोण ही होगा। क्लियर? आगे बढ़े। सिंपल सी बात, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण ही उन्नयन कोण होता है और वही कोण अवनयन कोण होता है। यदि ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर है तो उन्नयन बोलोगे, आंख से नीचे है तो अवनयन बोलोगे, बस बात खत्म। इतनी सी थ्योरी है पूरे चैप्टर के अंदर। उदाहरण नंबर पहले पे आओ। क्या बोलता है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये बोलता है, ये हमारी धरती है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है आपकी, ये आपकी मीनार है जो सीधी खड़ी हुई है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब जो मीनार का फुट है, मीनार की जो क्या कहते हैं आपको, अरे इस मीनार का सबसे नीचे वाला पोर्शन, फुट पॉइंट इसका पाद बिंदु, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। हमने मान लिया धरती पर एक बिंदु यहाँ है जो मीनार के फुट पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये यहां से जब देखूंगा तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मुझे ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे क्या निकालना है? इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये बिंदु मैंने ए माना, ये बिंदु बी माना, ये बिंदु सी माना। मुझे निकालना है बीसी का मान। क्या बोलता है? मुझे बीसी का मान निकालना है। मुझे क्या दे रखा है? मुझे ए बी का मान 15 मीटर दे रखा है और मुझे ए पर बना कोण 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो, मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड दे रखी है। कोण के सामने वाली भुजा निकालनी है, कोण के साथ वाली भुजा मुझे दे रखी है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएगा सर? 10। कौन सा आएगा? 10। अगर मैं यहां पर लगाऊं फॉर्मूला 10 60 डिग्री का, तो क्या लगेगा? 10 के सामने वाली भुजा मतलब बीसी अपॉन 60 के सामने वाली भुजा मतलब ए बी, ठीक है। 10 60 का मान कितना होता है सर? 10 60 का मान होता है √3। बीसी का मान मुझे निकालना है, ए बी का मान है 15। तो बीसी का मान आपका आएगा, बीसी का मान आपका आएगा 15√3 मीटर के बराबर। क्लियर? इतने आसान आसान क्वेश्चन है। बड़े आसान क्वेश्चन को समझो, दिमाग लगाओ, टेन लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा और आंसर पाओ। आगे बढ़े, चलिए। एग्जाम में थ्योरी पूरी लिख के आना। जिस तरह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में करके आओगे तो नंबर आधे ही आएंगे। थ्योरी आप पूरी लिखना, मैं रिवीजन के हिसाब से जल्दी थोड़ा सा करा रहा हूँ बिना थ्योरी लिखे हुए। क्या बोलता है? बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचाई ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये खंबा है आपका जो 5 मीटर ऊंचा है। इस पे कुछ मरम्मत क्या कहते हैं खराबी आई है, जिसकी मरम्मत करनी है। ये यहां से लेके यहां तक का खंबा है, ठीक है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। मतलब यहां से अगर वो इस जगह भी पहुंच जाए, क्या है ये दूरी है आपकी 1.3, कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक की। अगर वो इस दूरी तक पहुंच जाए तो वो खंबे की खराबी को सही कर सकती है, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर वो खुद भी खड़ी होगी। तो जब यहां से अगर वो खड़ी होगी तो खंबे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमें ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। सवाल बहुत सिंपल सा है। ये बोलता है 5 मीटर ऊंचा आपका खंबा है जिस पर लाइट में कुछ खराबी आ गई है।
ठीक है, एक मैकेनिक है हमारी, उस मैकेनिक को इस बिंदु बी तक पहुंचना है जो ए से 1.3 मीटर नीचे तक है। उसको एक सीडी लगानी है। सीडी ऐसे लगानी है कि वो 60 डिग्री के कोण पे यहाँ पे रहेगी। पहला सवाल, सीडी की लंबाई क्या होगी? पहला सवाल क्या है, सीडी की लंबाई मतलब बीसी का मान क्या होगा। दूसरा सवाल कि सीडी का जो पाद बिंदु है और जो खंबे का पाद बिंदु है उसके बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब सीडी का मान कितना होगा। बस ये दो मान निकालने हैं और हमारा क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अगर ये पूरी दूरी 5 है, ये 1.3 आ गई, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 3.7 मीटर। ठीक, यहां से लेके बी तक की। यहां से डी से लेके बी तक की जो दूरी है आपकी 3.7 मीटर हो जाएगी, पूरी 5 है, इसको मैंने घटा दिया। अब देखो, ये कोण मुझे दे रखा है, कोण के सामने की भुजा मुझे पता है, कर्ण का मान मुझे निकालना है। क्या दे रखा है? त्रिभुज बी डी सी में क्या सीन है? बीडीसी में कोण के सामने वाली भुजा मुझे पता है, कर्ण का मान मुझे निकालना है। कौन सा त्रिकोणमितीय काम में आएगा सर? साइन काम में आएगा। साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आएगा। साइन 60 का मान क्या होगा? 60 के सामने की भुजा मतलब बीडी बटे कर्ण मतलब बीसी। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होता है सर? √3/2 होता है। बीडी का मान क्या है सर? 3.7 है। बीसी का मान क्या है सर? हमें निकालना है। बीसी का मान क्या आएगा? बीसी का मान आएगा 3.7 गुणा 2 अपॉन √3, जहां पे √3 का मान मुझे 1.73 के आसपास लेना है। इसे जब आप हल करोगे तो लगभग लगभग मान आएगा 4.28 मीटर के बराबर। हल आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो सीडी की लंबाई होगी वो लगभग लगभग 4.28 मीटर के बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो बिंदु बी तक पहुंच पाएगी। सेकंड बात क्या है, अब हमारे पास एक चीज और आ चुकी है, वो चीज है आपकी इसका मान क्या बोलते हैं, सीडी का मान 3.7 गुणा 2 अपॉन √3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। सेकंड पोर्शन क्या बोलता है आपका? आपको सीडी का मान भी निकालना है, सी से लेके डी तक का मान भी निकालना है। कैसे निकालें सर? एक तो मुझे क्या कहते हैं, सामने वाली भुजा दे रखी है, साथ वाली भुजा निकालनी है। सामने वाली भुजा दे रखी है, साथ वाली भुजा निकालनी है, मतलब मुझे लगाना है tan का फॉर्मूला। क्या लगाना है? त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा? tan 60। tan 60 का मान क्या होगा? 60 के सामने की भुजा मतलब बी डी बटे 60 के साथ वाली भुजा मतलब सी डी। ठीक है, क्या क्या मान पता है? tan 60 का मान होता है सर √3, बीडी का मान है 3.7, सीडी का मान मुझे निकालना है। यहां से सीडी का मान आएगा 3.7 अपॉन √3। ठीक है, 3.7 गुना 2/√3 का मान इतना आया है। 3.7 का मान इसमें 2 का भाग दे दो तो इसका लगभग लगभग मान आएगा 2.14 मीटर। करेक्ट है, तो इतनी लंबी तो 4.28 मीटर लंबी तो सीडी होनी चाहिए और 2.14 मीटर दूरी पर उसे खंबे से लगाना चाहिए, तब जाके वो वहां तक पहुंच पाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये देखने वाला इंसान है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। आगे बढ़ो, देख पा रहे हो ये? हाँ जी, देख पा रहे हो। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये है आपका 28.5 मीटर यहां से लेके यहां तक का मान। और बताइए, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री का कोण मुझे दे रखा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं वापस लिख देता हूं। चिमनी की ऊंचाई बताइए, चिमनी की ऊंचाई बताइए, ये हमारा काम है। मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है चिमनी की ऊंचाई का मतलब क्या होगा? चिमनी की ऊंचाई का मतलब होगा ए बी का मान। ठीक है, ये ए बी का मान निकालना है। ये ए बी का मान किसके बराबर है? ए ई प्लस ई बी के बराबर।
अगर डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है तो आप बुक में देख लेना, ठीक है। ये आपका ए ई प्लस ई बी के बराबर है, करेक्ट है। अब देखो सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये 28.5 है तो डीई भी 28.5 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर आपकी बीसी 28.5 है तो डीई भी आपकी 28.5 होगी, करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मैं लेता हूं आपका समकोण त्रिभुज आपका ए डी ई, एडीई कौन है? ए डी ई, इस वाले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। मुझे कोण के सामने वाली भुजा निकालनी है, साथ वाली भुजा दे रखी है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला tan 45 डिग्री का। ये किसके बराबर होगा? सामने वाली भुजा ए ई बटे साथ वाली भुजा डी ई, करेक्ट। tan 45 का मान क्या होता है सर? 1 के बराबर होता है। tan 45 का मान 1 के बराबर है, 1 बराबर ए ई अपॉन डी ई, मतलब ए ई का मान डी ई के बराबर है, ठीक है। बड़े काम की चीज है, अगर आपको 45 डिग्री का कोण दे रखा है तो कोण के सामने वाली भुजा और साथ वाली भुजा सदैव बराबर होती है, क्योंकि tan 45 का मान 1 है। बहुत सारी जगह हमारे काम आएगा ये। मुझे क्या मिला? मुझे मिल गया है 28.5 है यहां से लेके यहां तक का मान, और ये 1.5 मीटर था। ये तो प्रेक्षक की लंबाई थी। मुझे क्या निकालनी है? चिमनी की लंबाई निकालनी है। कैसे निकलेंगे? ए ई का मान मैं निकाल चुका हूं 28.5 मीटर, और बीई का मान मुझे 1.5 दे रखा है, मेरा आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो इस तरह से चिमनी की लंबाई आपकी 30 मीटर के बराबर रही होगी। क्लियर? आसान है, आगे बढ़े। चलिए, ये है आपका उदाहरण नंबर 4। ध्यान से पढ़ो क्या बोलता है। उदाहरण नंबर 4 आपका बोलता है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमने बना लिया आपका भूमि, ठीक। ये हमने बना लिया भूमि, ये भवन हमने बना लिया एक, ये आपका भवन हो गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है। भूमि के एक बिंदु P, यहां पर मैंने बिंदु P मान लिया है। P से 10 मीटर ऊंचा भवन, तो ये भवन जो है इसकी ऊंचाई आपकी 10 मीटर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से अगर मैं उन्नयन कोण निकालूंगा P से, तो ये आपका है 30 डिग्री। सही बोल रहा हूं ना मैं? उन्नयन कोण आपका है 30 डिग्री, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अच्छा, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के शिखर पर आपने एक झंडा लगा रखा है। बिल्डिंग के शिखर पर आपने एक झंडा लगा रखा है। अगर बिंदु P से मैं शिखर के झंडे के शिखर तक जाता हूं तो जो मेरा उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है, ठीक है। इतना 30 है और ये पूरा कोण है मेरा, ये 45 डिग्री है, करेक्ट है। तो मुझे क्या निकालना है? एक तो झंडे की लंबाई निकालनी है और बिंदु P से भवन की दूरी निकालनी है। इनका नामकरण करते हैं। ये बिंदु P है, ये बिंदु A हो गया, ये आपका बिंदु A हो गया, ये आपका बिंदु B हो गया, ये आपका बिंदु C हो गया। तो मुझे क्या क्या निकालना है? एक तो मुझे BC का मान निकालना है, एक तो मेरा सवाल ये है, और एक मुझे PA का मान निकालना है, एक मेरा सवाल ये है, ठीक है। अब देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो PA का क्या कहते हैं मान निकालना तो बेहद आसान है। 45 है तो इसके बराबर होगा, कोई नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपको इस तरह से दो ट्राइंगल दे रखे हों तो हमेशा पहले छोटे वाले ट्राइंगल को सॉल्व करना। मतलब समझो मेरी बात, अगर मैं त्रिभुज आपका PAB की बात करूं तो इसमें एक भुजा PA है, दूसरी भुजा BA है, ठीक है। अगर मैं इससे बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं PAC की, तो देखो इसमें एक तो PA है, जो आपका AC है वो AB प्लस BC के बराबर है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं जुड़ रही हों, या दो क्या कहते हैं लंबाइयां जुड़ के उस त्रिभुज की एक भुजा बन रही हो, ऐसे त्रिभुज को हम बाद में डील करते हैं। और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें केवल सिंगल आपकी भुजा इन्वॉल्व होती है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं,
ठीक है, इन जनरल। बाकी ऐसा सच कोई लिखा हुआ रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब एक तो BC का मान चाहिए, हमने मान लिया BC का मान x है। अभी मान लो चाहे बाद में मान लेंगे, हमने क्या मान लिया, माना BC बराबर x है। ठीक है, अब देखो, अब लेंगे हम त्रिभुज PAB में। त्रिभुज PAB में दिमाग लगाओ, PAB में मुझे कोण के सामने वाली लंबाई दे रखी है, कोण के साथ वाली लंबाई मुझे निकालनी है। मेरा कोण आएगा काम tan। अगर मैं लगाता हूं यहां पर tan 30 डिग्री, tan किसके बराबर होगा, 30 के सामने वाली भुजा मतलब AB, 30 के साथ वाली भुजा मतलब PA। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है सर, 1/√3। AB का मान कितना है सर, 10 मीटर। PA का मान कितना है सर, निकालना है हमें। तो यहां से PA का मान क्या आया, ये आपका आ गया 10√3 मीटर। ये क्या आ चुका है, ये आपका मान आ चुका है 10√3 मीटर के बराबर। एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। मतलब बिंदु P की भवन का जो पाद है उससे जो दूरी है वो 10 गुना √3 मीटर के बराबर है। अब आगे आइए, अब क्या करना है, मुझे BC का मान निकालना है, और BC का मान मैंने x मान लिया है, इसको मैं x मान चुका हूं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या करें। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, अब लेते हैं हम त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज सर, PAC। कौन सा त्रिभुज लिया है, PAC वाला त्रिभुज लिया है। ये कौन 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो मुझे एक तो सामने वाली भुजा से मतलब है, एक साथ वाली भुजा से मतलब है। तो मैं लगाता हूं फॉर्मूला tan 45 का, किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा AC/PA के बराबर। tan 45 का मान 1 होता है, AC का मान कितना है, AC का मान है AB प्लस BC, और PA का मान है 10√3 के बराबर। आगे सॉल्व करो, ये 10√3 हो गया, AB का मान कितना है 10 है, BC का मान x है जो मुझे निकालना है। ठीक है, आगे सॉल्व करो, x का मान आएगा 10√3 माइनस 10, मतलब 10 को कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। ये क्या है x, x क्या है आपकी झंडे की लंबाई। करेक्ट है, आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज और बोला हुआ है, यहां पर √3 का मान आपको दे रखा है। समझो, जब जब आपको √2 और √3 का मान दे रखा हो, जैसे जब जब पाई का मान आपको 3.14 देते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल तक सॉल्व करते हैं, तब हम इसको दशमलव स्थान तक इसके मान निकालते हैं। यदि आपको √3 का मान और √2 का मान नहीं दे रखा हो, तब आंसर में हम √3 को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल को हम जनरली फॉलो करते हैं। तो PA का मान क्या निकलेगा, यहां से PA का मान आएगा, PA का मान 10 गुना √3 मतलब 1.732। ये मान आ गया आपका 17.32 मीटर के बराबर। ठीक है, PA आपका 17.32 मीटर के बराबर आ चुका है। x का मान क्या होगा सर, x का मान होगा, x का मान होगा 10√3 1.732 माइनस 1, मतलब ये मिला आपको 10 गुना 0.732 मतलब 7.32 मीटर। क्लियर, बात समझ आई या नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतास ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब अगर ये बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी हुई है तो सूरज की किरण ऊपर से आ रही है, तो यहाँ जो एंगल बना वो उसने उसे हम बोलते हैं आपका जो भी है उन्नतांश ऑल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड इसको हम बोलते हैं। क्लियर है, तो क्या हुआ, जब एल्टीट्यूड आपका 60 डिग्री है और वो बढ़कर जब 30 डिग्री हो गया, ठीक है, पहले 60 डिग्री था और बढ़कर जब 30 डिग्री हो गया, तो जो इसकी भवन की छाया है वो 40 मीटर से बढ़ जाएगी। सवाल कुछ इस तरह से, ये जैसे ये आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपका सूरज चमक रहा है,
तो क्या होगा, सूरज की किरण कुछ इस तरह से गिरेगी, ठीक है, इस तरह से गिरेगी, तो यहां पे इसकी छाया बनेगी। ये वाली छाया है, जो सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, वो प्रकाश को बिल्डिंग ने जितना रोका है उतनी उसकी छाया बनेगी। अगर सूरज यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगा तो आपका कुछ इस तरह से गिरेगा, छाया की वैल्यू इतनी आ जाएगी। करेक्ट है, कुछ इस तरह के मेजरमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ, पहले इसका क्या कहते हैं ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था, 60 डिग्री से बढ़ के जब 30 डिग्री हो गया तो छाया 40 मीटर से बढ़ गई। ये जो है इसकी छाया है, पहले बीसी के बराबर छाया थी, फिर आपकी बीडी के बराबर छाया हो गई, कितने से बढ़ गई, 40 मीटर से बढ़ गई। आगे देखो, ठीक है, कहा था मैं, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूरज का उन्नतास 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी की छाया लंबाई है इतना है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है, यही आपका सवाल है। सवाल ये बोलता है कि बिल्डिंग आपकी सीधी खड़ी हुई है, ऊपर आपका सूरज है, पहले ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था, फिर वो बढ़कर 30 डिग्री हो गया, मतलब घटकर 30 हो गया, 60 से जब 30 हुआ तो क्या कहते हैं आपकी छाया 40 मीटर से बढ़ गई। आपको ये बताना है कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब ये मान हमें निकालना है, हमें निकालना है ए बी का मान, ये हमारा सवाल बोलता है। करेक्ट है, हमने ये देखा था कि जब भी दो त्रिभुज इन्वॉल्व होंगे हम हमेशा छोटे वाले त्रिभुज को पहले पकड़ते हैं। जब भी आपके दो त्रिभुज इन्वॉल्व होंगे हम छोटे वाले त्रिभुज को पहले पकड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी आपका छोटा है, ए बी डी आपका बड़ा है। तो ए बी सी में क्या होगा, सर मुझे एक तो सामने वाली भुजा से मतलब है और एक छाया का मान मुझे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा tan 60 का। tan 60 का मान क्या होगा, सर 60 के सामने की भुजा मतलब ए बी, 60 के साथ की भुजा मतलब बी सी, ठीक है, ए बी बटे बी सी आ गया। यहां से मुझे क्या मिला है, यहां से मुझे रिलेशन मिला है, ये √3 के बराबर होता है ए बी बटे बी सी। तो ए बी का मान यहां से मिला है √3 बी सी के बराबर, ए बी का मान √3 बी सी के बराबर मिला है, और मैंने मान लिया है, माना बी सी जो है इसका मान है x, हमने मान लिया है बी सी का मान है x, तो ए बी का मान आ जाएगा √3x, ठीक है, बी सी को यदि मैंने x माना है तो ए बी का मान आ जाएगा √3x के बराबर। बात समझ में आ गई। जब जब आपको दो त्रिभुज फंस रहे हो हमेशा छोटे वाले त्रिभुज को पहले पकड़ो, उसमें फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाते ही आपको दो भुजाओं के बीच में एक संबंध बनता दिखेगा। यहाँ पर किसी एक भुजा का मान मैंने x माना तो दूसरी भुजा x के टर्म में ही निकल जाएगी। कैलकुलेशन कुछ थोड़ा सा आसान पड़ता है इसमें। करेक्ट है, अब क्या करें, अब सर हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, अब हम बड़े वाले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या करो, सर हमें सामने वाली भुजा से मतलब है और साथ वाली भुजा से मतलब है, मतलब फॉर्मूला लगेगा tan 30 का। tan 30 का फॉर्मूला क्या होगा, सर ए बी बटे बी डी, ठीक है, ए बी बटे बी डी होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान क्या है, सर ए बी का मान तो ए बी ही है, और बी डी का मान है आपका बी सी प्लस सी डी। चलिए वैल्यूज पुट करो, tan 30 1/√3, सर 1/√3 आ गया, ए बी का मान √3x, बी सी का मान x, सी डी का मान 40। सॉल्व कीजिए, वज्र गुणन करो, x प्लस 40 बराबर √3 गुना √3x, तो ये आपका 3 बन जाएगा, ये आपका 3x बन जाएगा। फिर क्या हुआ, x को राइट में ले जाओ, 40 बराबर 2x, तो x का मान आएगा 20, x का मान आपके पास 20 आ चुका है। मुझे क्या निकालना है, मुझे मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब मुझे ए बी से मतलब है। ए बी कितना निकला है मेरा, ए बी √3x के बराबर निकला है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई होगी यहां पर
मीनार ही बोला है ना, मीनार की ऊंचाई। √3x बराबर 20√3 मीटर के बराबर। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ो, छोटे वाले त्रिभुज से एक समीकरण बनाओ, फिर बड़े बड़े वाले त्रिभुज में जाओ, आपको वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 देखो। उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है आपका? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनयन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बताइए। ये सवाल कुछ इस तरह से आपसे बोलना चाहता है कि ये हमारा धरातल है, ठीक है। इस धरातल पर दो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, एक बहुमंजिला है मतलब ऊंची बिल्डिंग है, एक आपकी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बहुमंजिला बिल्डिंग मैंने मान ली है। एक छोटा घर है नॉर्मल, ये छोटा घर बना हुआ है, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका 8 मीटर ऊंचा है, के शिखर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनयन कोण, अगर मैं यहां से इसके शिखर का अवनयन कोण निकालता हूं तो वो 30 है, और इसके तल का अवनयन कोण निकालता हूं तो 45 है। सर अवनयन कोण तो हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में होगा, तो एक क्षैतिज आप यहां पे भी बना लो। अब देखो क्या बोला हुआ है, जब मैं शिखर को देख रहा हूं तो मेरा कोण है 30 डिग्री का, और जब मैं पाद को देख रहा हूं मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो मेरा कोण है 45 डिग्री का, ठीक है। ये भी धरातल है, ऊपर वाला भी धरातल है। अगर यहाँ पर 30 बना है तो नीचे भी 30 बनेगा। यदि यहाँ पर ये 30 बना है तो ये वाला एंगल भी 30 बनेगा। एक धरातल यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, और ये पूरा 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्लियर है? हमें क्या क्या निकालना है, बात समझ में आई नहीं आई? एक छोटी बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है 8 मीटर की, एक ऊंची बिल्डिंग है जिसका मान हमें नहीं पता कितनी ऊंची है, हमें निकालना है। जब यहां से मैं शिखर का अवनयन कोण निकालता हूं तो 30 है, अवनयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच में आएगा, एक क्षैतिज यहां बना दो, ठीक है। ये 30 डिग्री आ गया। फिर क्या होगा, अगर मैं इस बहुमंजिला बिल्डिंग के शिखर से इस दूसरे वाले भवन के फुट की तरफ देखता हूं तो अवनयन कोण 45 है, ये वाला कोण 45 आ गया, करेक्ट है। तो ये आपका क्षैतिज था, ये भी क्षैतिज था, हमने बीच में भी एक उसके समांतर रेखा और खींच ली ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए। तो अगर ये कोण आपका 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 30 आ गया, ये 45 है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री आ गया। अब देखो सवाल क्या पूछता है आपसे। सवाल बोलता है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए, पहले इन सबका नामकरण कर दो। ये मैंने बिंदु ए मान लिया है, ये बिंदु बी मान लिया है, ये बिंदु सी मान लिया है, ये बिंदु डी मान लिया है, ये बिंदु ई मान लिया है। मुझे क्या चाहिए, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मतलब एक तो मुझे एसी का मान निकालना है, एक भवन के बीच की दूरी, मतलब एक मुझे सीडी का मान निकालना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एसी का मान निकालना है और मुझे सीडी का मान निकालना है, करेक्ट। जब जब दो त्रिभुज आए पहले छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ो। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है इस केस में? छोटा वाला त्रिभुज है सर, हम लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई में लो, क्या है, लगाते हैं tan का फॉर्मूला। tan का क्यों लगाया? क्योंकि इस 30 के सामने और इस 30 के साथ वाले क्या कहते हैं भुजाओं से ही हमें मतलब है, इन दोनों के ही मान हमें निकालने हैं। tan 30 का मान क्या होगा? 30 के सामने वाली भुजा मतलब ए बी, और 30 के साथ वाली भुजा मतलब बीई, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी बटे बीई। तो यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा बीई का मान होगा √3 ए बी के बराबर, ठीक है। बीई का मान √3 ए बी के बराबर आपको यहां से मिल गया। हमने क्या किया, हमने मान लिया, माना
ए बी बराबर एक्स है। यदि ए बी बराबर एक्स है तो बी का मान क्या मिलेगा? तो बी का मान आपको मिलेगा √3 x के बराबर। क्या मिल चुका है? ए बी का मान मुझे मिला है x। ए बी का मान मुझे मिला है x, यहां से लेके यहां तक। और बी का मान मिला है √3x, यहां से लेके यहां तक। यदि ये √3x है तो नीचे वाला भी √3x ही होगा, तो सी डी का मान भी √3x ही होगा। ठीक है, जो बी का मान है वही आपका सी डी का मान भी होगा। अब क्या करें? अब बड़े वाले त्रिभुज की तरफ जाओ। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? बड़ा वाला त्रिभुज है आपका ये वाला त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में एंगल क्या है? 45 डिग्री है। तो यहां पे लगाओ tan 45 का फॉर्मूला। किसके बराबर होगा? 45 के सामने वाली भुजा मतलब ए सी, 45 के साथ वाली भुजा मतलब सी डी। AC का मान क्या है सर? AC का मान है AB प्लस BC, और CD का मान तो CD ही है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू सर 1 के बराबर होती है। AB का मान सर x है, BC का मान 8 मीटर है। क्यों? अगर ये 8 है तो ये भी 8 मीटर ही होगा। आगे CD का मान सर √3x है। करेक्ट। सॉल्व करो, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा √3x बराबर x प्लस 8। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? √3x बराबर x प्लस 8। x को इधर ले आओ, मुझे मिला √3x माइनस का x बराबर 8। x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो मुझे मिला, x को कॉमन लिया, √3x माइनस 1 बराबर 8। इससे नीचे भाग दे दो, x का मान मिलेगा 8/√3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण आप कर लो, इसका परिमेयकरण कर लो, ऊपर नीचे से गुणा कर दो, √3 प्लस 1, नीचे भी आपने √3 प्लस 1 से गुणा कर दिया। क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा 8√3 प्लस 1, तो ऊपर आ गया। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3 माइनस 1। तो क्या मिला? ये आपको मिलेगा 8/2 √3 प्लस 1। किसका मान है? x का मान आपको मिला है 4√3 प्लस 1 के बराबर। ठीक है, x का मान आपको मिला है 4√3 प्लस 1 के बराबर। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। मुझे क्या चाहिए था? मुझे मान निकालना था बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, मतलब मुझे AC का मान चाहिए। मुझे क्या चाहिए? AC का मान चाहिए। AC का मान क्या है? x प्लस 8 के बराबर। AC का मान क्या है? x प्लस 8 के बराबर। कहाँ गया मेरा? AC का मान क्या है? AC का मान है x प्लस 8 के बराबर। x क्या है? 4 √3 प्लस 1 प्लस 8 के बराबर। ये तो आपका आ गया है मीटर में भवन, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। और क्या चाहिए? और आपको चाहिए दो भवनों के बीच की दूरी मतलब CD। CD का मान कितना है? CD का मान है √3 x के बराबर। वैल्यूज पुट करो, √3 x का मान कितना है? 4 √3 प्लस 1, √3 को अंदर ले जाओ, 4 3 प्लस √3 मीटर। ये आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है, क्या बोलते हैं, दोनों भवनों के बीच की दूरी। और ये है आपकी बहुमंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। tan 30 हमने लगाया, tan 30 आपका AB/BE निकलेगा, 1/√3 आएगा, तो BE का मान ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या बोलता है आपका? उदाहरण नंबर 7 एक बार ध्यान से पढ़ो। नदी के पुल के एक बिंदु से, ये नदी का पुल है, इसका एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनयन कोण 30 और 45 हैं। कुछ ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें यहां पर जो एक तरफ से अवनयन कोण है वो 30 है, एक तरफ से अवनयन कोण 45 है। यदि पुल के किनारे से,
पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये दूरी आपको 3 मीटर दे रखी है, तो नदी की चौड़ाई बताइए। क्या निकालना है? मुझे ए बी का मान निकालना है, ये मेरा सवाल है। क्या बोलता है? ये आपका पुल है, पुल पे एक बिंदु लिया, नदी के एक किनारे से मिलाया, तो अवनयन कोण 30 है। अगर वहां पर 30 है, यहाँ पर भी 30 आएगा। दूसरे किनारे का अवनयन कोण 45 है, ये 45 है तो यहाँ पर भी 45 आएगा। बिंदु से नदी की गहराई जो है वो 3 मीटर है। ये मान मुझे दे रखा है और ए बी का मान मुझे निकालना है। करेक्ट है। एक बात मुझे पता है कि सर 45 डिग्री है, तो अगर ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा। अगर 45 है तो ये 3 है, तो ये वाला भी 3 होगा। इसे चाहो तो आप लिख सकते हो, त्रिभुज PBD में क्या करोगे? यहां पे लगाओगे tan 45। tan 45 का मान क्या होगा? PD अपॉन BD। यहां से क्या मिलेगा? 45 का मान है 1, PD का मान है 3, और BD का मान कितना आएगा फिर? सर BD का मान भी 3 ही आ जाएगा। करेक्ट है, BD का मान भी 3 मीटर ही आ जाना है। अब क्या करें? अब सर दूसरा वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। त्रिभुज कौन सा? APD में। APD में क्या करो? वही tan का फॉर्मूला लगाओ। यहां पर होगा आपका tan 30, 30 के सामने वाली भुजा है PD और साथ वाली भुजा है AD। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है सर। PD का मान कितना है? 3 मीटर है। AD का मान कितना है मुझे निकालना है। तो यहां से AD का मान क्या आया? AD का मान आया 3√3 के बराबर। मुझे क्या चाहिए? नदी की चौड़ाई। मुझे क्या चाहिए? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई किसके बराबर है? सर ये है AD प्लस BD के बराबर। AD का मान कितना है? 3√3। BD का मान कितना है? BD का मान है 3। कितनी वैल्यू आएगी? 3 को कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से आपका उदाहरण नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। अब आपकी आएगी प्रश्नावली 9.1। 9.1 में करीब 16 क्वेश्चन है, तो मोटा मोटा आपका 2 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी तक पौन घंटा हम ले चुके हैं, सवा घंटे में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत स्पीड इंक्रीज करनी पड़ जाए। क्वेश्चन पढ़ो और एक बार आंसर निकालने की कोशिश करो। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर दूं? क्या बोलता है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये डोरी 20 मीटर लंबी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के पर सीधे लगे खंबे के सिरे से बंधी है। ये खंबा है, इसके सिरे से बंधी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 है। ये आपकी डोरी है, एक तरफ खंबे से बंधी है, एक तरफ भूमि से बनी हुई है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। ये डोरी यहाँ खंबे से बंधी है, यहाँ भूमि से बंधी है। डोरी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी 20 मीटर लंबी है, तो मुझे ए बी का मान निकालना है। मुझे क्या करना है? ए बी का मान निकालना है। क्या करूं? सर लगा दो tan 30। tan 30 क्या होगा? सामने वाली भुजा मतलब ए बी, साथ वाली भुजा। tan क्यों लगाना? tan से तो नहीं आएगा सर। सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है और कर्ण हमें दे रखा है, साइन लगाना पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा sin 30। sin 30 क्या होगा? सामने वाली भुजा मतलब ए बी और कर्ण मतलब ए सी। ठीक, sin 30 का मान 1/2। ए बी का मान निकालना है, ए सी का मान 20, तो यहां से ए बी का मान क्या निकलेगा? 10 मीटर। ये आपका आंसर है। जो खंबा है आपका वो 10 मीटर ऊंचा होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़
का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। देखो सवाल कुछ ऐसा है कि पहले आपका एक, ये तो धरातल हो गया, ठीक है, ये आपका धरातल हो गया। तो क्या था, एक पेड़ इसके ऊपर खड़ा हुआ था जो इतना ऊंचा था, ठीक है, एक पेड़ इसके ऊपर खड़ा हुआ था जो लगभग इतना ऊंचा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आंधी आई, वो बीच में से टूट गया। उसके टूटने के बाद क्या हुआ, वो आधा पोर्शन झुक गया और जमीन को उसने टच कर दिया। टूटने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये यहां से टूटा, यहां से टूटा और इसने जाके जमीन को छू लिया, ठीक है। ये सिचुएशन बनी है। ये आपका ओरिजिनल पेड़ था, यहां से टूटा और आके उसने जमीन को छू लिया। ये बिंदु आपका मैंने P मान लिया है, ये बिंदु मैंने A मान लिया है, ये बिंदु मैंने B मान लिया है। मुझे क्या क्या दे रखा है कि उसका जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है जो जमीन को छू रहा है, वो जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण है मेरे पास 30 डिग्री। और क्या है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दूरी भी 8 मीटर है। मुझे क्या करना है, मुझे मान निकालना है पेड़ की ऊंचाई। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई होगी सर, एक तो आपका PA आएगा और आपका AB आएगा, ठीक है। पेड़ तो यही है ना, ऐसे था टूट के ऐसे आ गया, तो AP में जब मैं AB जोड़ दूंगा तो मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। अब इन दोनों मान को हम निकालते हैं। AP के लिए क्या करें सर, 10 लगा दो। AP के लिए लगा दो 10, 30 का मान होगा AP अपॉन BP। 10, 30 का मान क्या है, 1/√3 है। AP का मान कितना है निकालना है, BP का मान कितना है 8 है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा √3 AP बराबर 8। तो AP का मान मिलेगा 8/√3 मीटर। AP आपको मिल चुका है 8/√3 के बराबर। अब क्या करें सर, AB का मान निकालना है। AB कैसे निकलेगा सर, साइन लगाओ। अगर मैं लगाता हूं यहां पे साइन, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, कॉस लगा लेते हैं, एक ही बात है। बात तो साइन से भी वही पड़ेगी, कॉस से भी वही पड़ेगी। साइन लगा लेते हैं। मैंने लगाया साइन 30। साइन 30 क्या होगा, AP अपॉन AB। साइन 30 का मान क्या है, 1/2 है। AP का मान कितना है, 8/√3 है। AB का मान कितना है मुझे निकालना है, AB का मान मुझे निकालना है। यहां से AB का मान क्या हुआ, AB का मान यहां से आया सर 16/√3 के बराबर, ठीक है। AB कितना मिल गया, 16/√3 के बराबर। सॉरी, क्लियर। मुझे क्या करना था, पेड़ की ऊंचाई जाननी थी, मतलब AP में AB को जोड़ना था। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी मिलेगी, पेड़ की ऊंचाई आपको मिलेगी पेड़ की ऊंचाई का मान होगा AP मतलब 8/√3 और 16/√3, ठीक। कितना मिल गया, जोड़ दो इनको, 24/√3। परिमेयकरण कर दो, √3 गुना √3, ये आपका हो जाएगा 24√3/3 और इसमें भाग देंगे तो 8√3 मीटर के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जो पेड़ आपका ओरिजिनली था वो 8 गुना √3 मीटर ऊंचाई के बराबर था, जिसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा आपका 8/√3 के बराबर है, दूसरा टुकड़ा आपका 16/√3 के बराबर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ऐसा कुछ बोला गया है कि ऐसी एक फिसल पट्टी है जो
ऐसी एक फिसल पट्टी है, ठीक है, जिसका शिखर तो है जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और फिसल पट्टी जमीन के साथ जो कोण बना रही है वो आपका 30 डिग्री का है। ये आपका 30 डिग्री का है। ये है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। जबकि ये कितने हैं, 5 वर्ष से कम। चलिए आगे बढ़ाइए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाती हो। मतलब इससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी ऊंची होगी वो, और वो जमीन पे एक एंगल भी ज्यादा बनाएगी। कुछ इस तरह की फिसल पट्टी है। यहाँ पर वो 60 डिग्री का कोण बना रही है और जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी कितनी लंबी बनेगी ये हमें ज्ञात करना है। नामकरण यदि हम कर दें तो ये आपका है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये है आपका ई, ये है आपका एफ। तो मुझे एक तो AC का मान निकालना है और मुझे एक EF का मान निकालना है। ये मेरा सवाल है। 30 डिग्री का कोण दे रखा है। कोण के सामने वाली भुजा मुझे पता है, कर्ण का मान मुझे निकालना है। मेरे काम आएगा साइन, मेरे काम आएगा साइन 30 डिग्री का मान होगा सर AB अपॉन AC। 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5, AC का मान मुझे निकालना है। तो AC का मान कितना निकलेगा, 2 गुना 1.5 बराबर 3 मीटर। कितना निकल गया आपका, 3 मीटर के बराबर मान निकल गया। इधर देखो क्या करें, सामने की भुजा पता है, कर्ण निकालना है, वही साइन 60। आप यहां पे लगाओगे साइन 60, क्या होगा सर, ED अपॉन EF। साइन 60 का मान √3/2, ED का मान 3, EF का मान मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां से EF का मान क्या निकलेगा, √3 EF बराबर 6। तो EF का मान होगा EF का मान यहां से निकलेगा 6 अपॉन √3 के बराबर। परिमेयकरण कर दोगे तो √3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√3 के बराबर। तो जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी है वो आपकी होगी 2√3 मीटर लंबी, और जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है वो आपकी होगी 3 मीटर लंबी। ये आपका सवाल है। क्लियर है? छोटे बच्चों की आपकी 3 मीटर लंबी होगी, बड़े बच्चों की आपकी 2 गुना √3 मीटर के बराबर होगी। आगे का क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, मीनार की ऊंचाई बताइए। बड़ा ही आसान सवाल है। ये आपकी भूमि हो गई, ये आपका एक मीनार हो गया। सवाल क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से, ये मैंने बिंदु मान लिया है A से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी आपको 30 मीटर पता लग गई है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोण आपका 30 डिग्री है, ये भी आपको दे रखा है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। क्या निकालना है हमें, BC का मान निकालना है। कैसे निकालें, त्रिभुज ABC में tan का फॉर्मूला लगाओ, सामने वाली भुजा का मान निकालना है, साथ वाली भुजा का मान दे रखा है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया tan 30 डिग्री का। क्या होगा, सामने वाली भुजा मतलब BC, साथ वाली भुजा मतलब AB। BC का मान मुझे निकालना है, AB का मान है 30। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर BC अपॉन 30। तो BC का मान यहां से निकलेगा 30 अपॉन √3 के बराबर। परिमेयकरण कर दो तो ये आपका 3 हो जाएगा, आंसर आएगा 10√3 मीटर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। बेहद आसान, बहुत सिंपल, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। tan का फॉर्मूला लगाओ, एक मान दे रखा है, दूसरा मान आसानी से निकाल लो। आगे बढ़िए। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है,
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, ढील नहीं है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी जमीन है, ये धरातल हो गया। धरातल से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। क्या है? ये है आपका 60 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक जगह बांध दिया है। ऐसे आपने जमीन को, डोरी को भूमि पे बांध दिया। ये कोण बनाती है 60 डिग्री का। आपको क्या करना है? आपको यह बताना है कि जो डोरी जमीन से और पतंग के बीच में लगी हुई है उस डोरी की लंबाई कितनी है। नामकरण करो। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, कैसे करें? सर त्रिभुज एबीसी में टेन 60 का फॉर्मूला लगाओ। टेन 60 क्यों लगाओ? साइन 60 लगाओ। त्रिभुज एबीसी में साइन 60 का फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि सामने वाली भुजा मुझे पता है और कर्ण का मान मुझे निकालना है। मैंने क्या किया? त्रिभुज एबीसी में लगाया साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला। क्या होगा? साइन 60 का मतलब होगा बीसी अपॉन AC। ठीक है, सामने वाली भुजा मुझे पता है, कर्ण का मान मुझे निकालना है, मेरे काम आएगा साइन। साइन 60 का मान सर √3/2, BC का मान 60, AC का मान निकालना है। यहां से AC का मान क्या निकलेगा? 120। AC का मान क्या आया? 120/√3। हर का परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। नीचे क्या होगा? 3 बन जाएगा और 120 को 40 बार काट देगा, तो 40√3 मीटर आपका आंसर आएगा। 40√3 मीटर आपका आंसर आएगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमारी धरातल हो गई। ठीक है, ये एक भवन है। अब देखो क्या बोलता है। एक लड़का है जो आपका 1.5 मीटर लंबा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जब खड़ा हुआ था और वो भवन की बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देख रहा था तो उसका जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। फिर क्या किया? वो लड़का भवन की तरफ चल रहा है। ये लड़का था, इनिशियली वो आपके उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है। लड़का भवन की तरफ चल रहा है। अब मानो वो इस जगह पर आ गया। अब माना वो इस जगह पर आ गया। ठीक है, भवन की तरफ थोड़ा सा पास आ गया। यहां से जब उसने बिल्डिंग की तरफ देखा तो उन्नयन कोण अब आपका 60 डिग्री हो चुका था। उन्नयन कोण यहां से आपका 60 डिग्री हो चुका था। क्या करना है? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ये मान हमें निकालना है। नामकरण करो इसका। सबसे पहले ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये बिंदु E है, ये बिंदु F है और ये बिंदु आपका G है। ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी में थोड़ा सा करेक्शन करो। 30 मीटर तो आपकी यहां से लेके यहां तक है। अगर ये आपका 1.5 है तो ये आपकी 28.5 होगी यहां से लेके यहां तक, मतलब ऊपर ही तक। क्लियर है? ये आपका डायग्राम है। समझ गए? 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। यहाँ पर 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा हुआ है। यहां से जब देखा तो 30 डिग्री का उन्नयन कौन है? उन्नयन ही है ना भैया, उन्नयन ही है। लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन से देखा तो 60 डिग्री का उन्नयन कौन है? ये अगर 1.5 मीटर का है तो ये भी 1.5 मीटर का होगा, ये भी आपका 1.5 मीटर का होगा। ठीक है, पूरा 30 है, यहां से 1.5 निकल गया तो 28.5 आपके सामने बच गया। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि लड़का भवन की तरफ कितना चला। मतलब हमें निकालना है या तो AB का मान पता लग जाए या आपका FG का मान पता चल जाए, दोनों एक ही बात है।
या तो ए बी का मान पता लगे या आपका एफ जी का मान पता लगे, दोनों आपकी एक ही बात है। ठीक है, कैसे निकालें सर? जब ऐसा होता है कि दो ट्राइंगल फंसे होते हैं, तब हम नॉर्मली छोटे वाले ट्राइंगल को पहले पकड़ते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है इसमें? जी डी ई। हमने यहां पर लिया त्रिभुज जी डी ई में क्या करो, सामने वाली भुजा पता है और साथ वाली भुजा से मुझे मतलब है, मैंने लगाया tan 60 का फॉर्मूला। tan 60 का मान क्या होगा? tan 60 का मान होगा ईडी अपॉन जी डी। tan 60 की वैल्यू √3, ईडी का मान 28.5, जीडी का मान मुझे निकालना है। तो यहां से जीडी का मान आपके पास आएगा 28.5 अपॉन √3 के बराबर। 28.5 अपॉन √3 के बराबर आ गया। बड़ा ही अजीब मान है, पर चलो मान लेते हैं जो आया है। ये आपका आ चुका है 28.5 अपॉन √3 के बराबर। क्लियर है? पहले वाले त्रिभुज ने अपना काम कर दिया। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका मान है x के बराबर, हमने इसे x मान लिया है। तो ये वाली जो दूरी है आपकी x बन जाएगी। अब मानो नहीं मानो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली दूरी अब आपकी x बन जाएगी। अब क्या करें सर? अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो। बड़ा वाला त्रिभुज कौन है? बड़ा वाला त्रिभुज है आपका एफ डी ई। एफ डी में वापस से 10 का फॉर्मूला लगाओ। अब कोण आपका 30 है, यहां पे मैंने लगाया tan 30 का मान क्या होगा सर? सामने वाली भुजा मतलब ईडी बटे साथ वाली भुजा मतलब एफ डी। ठीक है, ईडी का मान तो ईडी ही है, एफ डी आपकी क्या है? एफ डी है आपकी एफ जी प्लस जी डी। क्लियर? एफ जी प्लस जी डी आपकी एफ डी है। वैल्यूज रखो। tan 30 क्या है सर? 1/√3 होता है। ईडी का मान, ईडी का मान है 28.5, एफ जी का मान x, जीडी का मान सॉल्व करो, x प्लस 28.5 अपॉन √3 बराबर 28.5 गुना √3। x का मान किया, इसको मैं राइट की तरफ ले गया और 28.5 को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे मिलेगा √3 माइनस 1/√3। इसे हल किया, लघुत्तम लिया √3, मुझे मिलेगा 3 माइनस 1 मतलब 2। 2 से गुणा कर दो, 10 1 16 17 5 57, 57 अपॉन √3 आया। x का मान कितना है? 57 अपॉन √3। हर का परिमेयकरण करो, नीचे 3 बन जाएगा तो आपका 57 अपॉन 3 आ गया, ऊपर √3 आ गया। क्या 57 में 3 का भाग जाएगा? 19 × 57, तो आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। मीटर ही दिया हुआ है ना? हाँ जी, मीटर दिया हुआ है। तो जो लड़का है वो आपका इतनी दूरी चला होगा, 19√3 मीटर के बराबर। क्लियर? तो सेम टेक्निक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सेम काम करना है। जब दो त्रिभुज आपको दे रखे हो, पहले छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ना, जिसे हमने इस केस में ये वाला लिया। इसमें से tan की मदद से आप दो भुजाओं में संबंध निकाल लोगे। अगर एक भुजा दे रखी है, दूसरी मुझे पता लग गई, फिर क्या करो? बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो, सामने वाली भुजा पता है, ये वाला पोर्शन पता है, इस पोर्शन का मान करना है। तो आपको सारे वेरिएबल्स पता है, तो आप x का मान आसानी से निकाल ही लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। चलिए, ये सवाल बोलता है ये आपकी भूमि है, ये आपके इस पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार बनी हुई है, ऐसा ही है ना? संचार मीनार बनी हुई है। अब देखियो क्या बोलता है वो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका 20 मीटर है यहां से लेके यहां तक,
के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ये बिंदु मैंने माना ए मान लिया है। इस बिंदु से जो संचार मीनार है उसका तल, ये तो तल हो गया, और आपका ये शिखर हो गया। करेक्ट है। अब देखो डायग्राम थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा ना बना के स्ट्रेट बनाओगे तो आप फायदे में रहोगे। इस केस में हम इसे यूं मानेंगे, ठीक है, और ये बेसिकली ये मिड पॉइंट तक जाएगा इसका, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको 2D में ना बना के सिंपल एक रेखा बनाएंगे तो हम ज्यादा फायदे में रहेंगे, वो ज्यादा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। भूमि भूमि के एक बिंदु से, अरे क्या था, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल तल का 45 डिग्री है और शिखर का है आपका 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करोगे सर? जब जब दो त्रिभुज हमारे फंसेंगे हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। एक बार नामकरण जरूर कर देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। जब जब दो त्रिभुज हमारे सामने आएंगे हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। हमने लिया त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या मिलेगा सर? tan 45 लगाओ, tan 45 का मान है बी सी अपॉन ए बी। tan 45 एक, बी सी का मान है 20, तो ए बी का मान भी क्या आ जाएगा? ए बी का मान भी आ जाएगा 20। ये आपका 20 मीटर हो गया। और वैसे भी जब 45 डिग्री का कोण दे रखा हो तब आमने सामने वाली भुजा और साथ वाली भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है। तो ये 20 है तो ये भी 20 आ जाएगा। अब क्या करें? अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो। अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ते हैं ए बी डी में। ए बी डी में क्या होगा सर? tan 60 लगाओ। tan 60 किसके बराबर है? 60 के सामने की भुजा बी डी अपॉन साथ वाली भुजा ए बी। बी डी का मान क्या है सर? बी डी का मान है बी सी प्लस सी डी और ये अपॉन आपका ए बी आ गया। वैल्यूज रखो। tan 60 क्या होता है? √3। tan 60 आपका √3 है। बी सी बी सी बी सी कहां पर है? 20। सी डी तो मुझे निकालना है, ए बी का मान 20। सॉल्व कर लो। 20√3 का मान 20 प्लस सी डी के बराबर है। तो यहां से सी डी का मान निकलेगा 20√3 - 1 मीटर। ये आपकी ऊंचाई होगी आपके मीनार की। ये जो ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक, ये वाली ऊंचाई, ये है आपकी 20√3 - 1 मीटर के बराबर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेम लॉजिक। दो त्रिभुज जब जब फंसेंगे पहले छोटे त्रिभुज को पकड़ेंगे फिर बड़े त्रिभुज को पकड़ेंगे और आसानी से सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। टाइम कितना हो गया अपना? दो घंटे से कम में ही हो जाएगा ये वाला तो। ठीक है, चलिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब आपका कोई सामान मूर्ति रखने की जगह मान लो। नॉर्मली जब टीचर आपके जिस पे आपने अगर स्कूल या प्रोफेसर को कभी भाषण वो क्या कहते हैं पढ़ाते हुए सुना होगा तो सामने एक वो डेस्क रखते हैं, उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। ये आपकी भूमि हो गई, ठीक है। ये आपका पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है जो क्या है 1.6 मीटर ऊंची है। फिर क्या हुआ? भूमि के एक बिंदु से, मैंने बिंदु ए मान लिया है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और क्या है? उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहीं से ये वाला उन्नयन कोण आपका कितना है? 45 डिग्री है। तो आपको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है। करेक्ट है। क्या करें सर? जब जब दो ट्राइंगल होंगे हम पहले छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे,
पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, नामकरण कर दो ए बी सी और डी। हमने क्या किया, हमने लिया त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan 45 किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन ए बी के बराबर। ठीक है, इसका मान 1 है तो ये आपका बी सी अपॉन ए बी आ गया, मतलब बी सी का मान ए बी के बराबर है, मतलब बी सी बराबर ए बी है, और इसको हमने x मान लिया है। ये हमने x मान लिया है क्योंकि इसी का मान मुझे निकालना है। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री है, दोनों आपके बराबर होने हैं, सामने वाले और साथ वाली भुजाएं। अब क्या करें सर, बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो। त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, एंगल अब 60 हो गया तो tan 60 लगाओ। tan 60 किसके बराबर होगा, सामने वाली भुजा बटा साथ वाली भुजा, मतलब बी डी अपॉन ए बी। BD का मान क्या है, BD का मान है BC प्लस CD। AB का मान AB ही है, वैल्यूज रखो। tan 60 होता है √3, BC x, CD 1.6, AB x। सॉल्व कीजिए, ये मिलेगा √3x बराबर x प्लस 1.6। x को इधर ले आओ, आपको मिलेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। x का मान आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। हर का परिमेयकरण कर दो, इसको √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। नीचे क्या मिलेगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब आपका आंसर आएगा ये ऊंचाई होगी आपकी पेडेस्टल की 0.8 गुना √3 प्लस 1 मीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 क्या बोलता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा ठीक है, 60 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये सवाल बोलता है आपका, ये धरातल हो गया। ठीक है, धरातल पर दो घर हैं, एक आपका छोटा मकान है, ये आपका मकान हो गया छोटा, एक क्या है आपका, ये बड़ी मीनार है। ठीक है, अब पढ़ो क्या बोलता है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है आपका 30 डिग्री। आगे देखिए, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये है आपका 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है। नामकरण कर दो सर, ये A हो गया, ये आपका बिंदु B हो गया, ये आपका बिंदु C हो गया, ये आपका बिंदु D हो गया। करेक्ट है। क्या करें, कैसे सॉल्व करें सर, एक काम करो, पहले वो वाला त्रिभुज पकड़ो जिसमें हमें ज्यादा वैल्यूज दे रखी है। कौन से वाले त्रिभुज में सर, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं लूं, त्रिभुज ABC में, इसमें क्या क्या पता है मुझे, एक भुजा पता है, मुझे कोण पता है, तो मैं दूसरी भुजा बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मैंने यहाँ पे लगाया tan 60। tan 60 का मान क्या होगा, 60 के सामने वाली भुजा मतलब BA या AB बोल दो, और साथ वाली भुजा AC। ठीक है, वैल्यूज रखो, tan 60 सर √3, AB का मान, AB का मान क्या है 50, AC का मान, AC का मान तो मुझे निकालना है, तो यहां से आपका AC का मान आ गया 50 अपॉन √3 के बराबर। AC क्या हो चुका है, AC अब आपका हो चुका है 50 बटे √3 मीटर, यहां से लेके यहां तक। अब क्या करें सर, मुझे निकालना है CD का मान, तो अब दूसरा त्रिभुज पकड़ते हैं हम। कौन सा त्रिभुज, ACD में। कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, दूसरा त्रिभुज लिया ACD। ACD में क्या करो, वापस से tan लगाओ, यहां से मैंने लिया tan 30, किसके बराबर होगा, 30 के सामने वाली भुजा CD
अपॉन 7 वाली भुजा AC। वैल्यूज रखो, tan 30 सर 1/√3, CD सर निकालना है हमें, AC 50 अपॉन √3। ठीक है, सॉल्व करो इसको आगे, क्या होगा, इसको ऊपर ले गया मैं तो, 1/√3 बराबर CD गुना √3 अपॉन 50। आगे सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 50 बराबर CD गुना √3 गुना √3, मतलब CD का मान निकलेगा 50/3। 50/3 को आप लिख सकते हो 16,162/3 मीटर। ठीक है, तो जो भवन होगा आपका वो 16 सही 2/3 मीटर लंबा होगा। सेम लॉजिक, सेम कहानी। दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक त्रिभुज की सहायता से हमने ये 50 दे रखा था, हमने इसका मान निकाल लिया, इसकी सहायता से हमने इधर वाली भुजा का मान निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। सवाल कुछ ऐसा है आपका कि एक रोड है आपकी जो 80 मीटर की है, इसके दोनों ओर दो समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, समान लंबाई के खंबे। हम्म, चलिए ठीक है, दो समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं आमने सामने। रोड कितनी है आपकी, 80 मीटर चौड़ी है। अब पढ़िए आगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का कोण क्रमशः, मतलब इनके बीच में कोई आपने एक बिंदु ले लिया है, ये बिंदु हमने ले लिया है, यहाँ से एक के शिखर का कोण कुछ और है और दूसरे वाले के शिखर का कोण कुछ और है। एक का तो है उन्नयन कोण 30 डिग्री और एक का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। हालांकि मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली गलत कर दिया है, सही कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लो, उससे वैल्यू चेंज नहीं होंगी। ठीक है, जो पास होगा उसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा, दूर वाले का कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर उसमें आप नहीं भी जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे लेना देना नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। नामकरण कर दो, सर बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है। कुछ इस तरह का सवाल आपको दे रखा है कि सड़क जो है आपकी सॉरी, सड़क जो है आपकी 80 मीटर चौड़ी है, इस पर हमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु से एक खंबे का तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, दूसरे खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या करें, सर किसी एक त्रिभुज में पहले फॉर्मूला लगाओ। हमने लिया त्रिभुज, कौन सा वाला, मैंने त्रिभुज ले लिया आपका ECD में, और हमने लगाया tan 60। क्या होगा, ये होगा सर ED अपॉन CD। ठीक है, ED अपॉन CD होगा। वैल्यूज रखो, ये आपका √3 है ED अपॉन CD। ठीक है, तो यहां से आपको मिला है ED का मान है √3 CD के बराबर। अब CD को x मान लो, हमने ये मान लिया है x। क्या माना है, हमने मान लिया, माना CD बराबर x है। तो यदि CD का मान x है तो ED का मान कितना हो जाएगा, यहां से ED का मान होगा √3 x के बराबर। तो ये x है तो ये आपका √3 x आ गया। ठीक है, और क्या होगा, और सर BC का जो मान होगा, BC का मान होगा आपका 80 माइनस x के बराबर। क्यों, क्योंकि ये पूरा 80 है, इधर वाला x है, तो यहाँ जो बचेगा वो 80 माइनस x ही बचेगा। अब क्या करें, अगर ये √3 है तो ये भी √3 x हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों खंबे बराबर ऊंचाई के हैं। अब आपको सब कुछ मिल चुका है, इसके x मानने से ये √3 x हो गया, इसके √3 x होने से ये भी √3 x हो गया। AB और ED आपके बराबर ऊंचाई के खंबे हैं। अगर ये x है, पूरा 80 है, तो इधर आपका 80 माइनस x बच जाएगा। अब क्या करो, दूसरा वाला त्रिभुज पकड़ो। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में tan का लगाओ, यहां पे हमने लगाया tan 30। tan 30 का मान क्या होगा, सर AB बटा BC। वैल्यूज रखो, tan 30 कितना होता है, 1/√3 के बराबर होता है।
ए बी का मान कितना है सर √3x है, बी सी का मान कितना है 80 - x है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 80 - x बराबर 3x। आगे सॉल्व करो, 80 बराबर 4x, मतलब x का मान मिलेगा 20। x का मान आपको 20 मिल चुका है। आपको क्या क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई चाहिए। क्या क्या चाहिए, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई किसके बराबर है, ईडी मतलब √3x के बराबर है। x का मान 20 है तो आपका आंसर आएगा 20 गुना √3 मीटर। ठीक है, x का मान निकल लिया, अब आपकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। खंबा √3x है तो आंसर आपका 20 गुना √3x आ गया। और क्या चाहिए, खंबे से बिंदु की दूरी बताइए। तो एक खंबे से बिंदु की दूरी तो 20 है, दूसरे खंबे से 60 है। खंबे से दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, इधर वाले से 20 है तो इधर वाले से 60 हो जाएगी। ये अगर 20 है तो ये 80 - 60, 80 - 20 आपका 60 हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो एक बार, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब इस बिंदु से तो 60 डिग्री है, इस बिंदु से आपका 30 डिग्री है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। ठीक है, क्या बोलता है सवाल आपका, सी से तो उन्नयन है 60, डी से उन्नयन है 30 और सी और डी के बीच की जो दूरी है वो आपकी 20 मीटर है। ये हमें दे रखा है। क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। क्या करें सर, जब जब दो ट्राइंगल फंसेंगे पहले छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे। चलिए, छोटा वाला ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी लो, tan 60 का फॉर्मूला लगाओ। tan 60 का मान होगा सर सामने वाली भुजा मतलब ए बी बटे साथ वाली भुजा मतलब सी बी। वैल्यूज रखो, tan 60 √3 ए बी बटे सी बी। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा ए बी का मान √3 सी बी के बराबर। अब क्या करो, सी बी का मान x मान लो, माना सी बी बराबर x है। सी बी का मान x होते ही क्या होगा, आपको ए बी का मान मिलेगा √3 x के बराबर। सी बी कहां पर है सर, सी बी ये रहा, ये x है, तो ये आपको ए बी मिल चुका है √3 x। बात समझ में आ गई है, ये रिलेशन मुझे मिल गया ये वाला, तो मैंने सी बी को x माना तो ये √3 x के बराबर हो गया। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। अब क्या करें, अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है आपका, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लगाओ, ए बी डी tan 30। tan 30 का मान क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा ए बी बटे 7 वाली भुजा बी डी। ए बी का मान तो ए बी ही रहेगा, बी डी का मान क्या है सी डी प्लस सी बी। वैल्यूज रखो, tan 30 सर 1/√3, ये आपका हो गया 1/√3। ए बी का मान √3 x, सी डी का मान 20, सी बी का मान x। सॉल्व करो, गुणा किया, 20 प्लस x बराबर 3x, मतलब 20 बराबर 2x, मतलब x बराबर 10। x का मान आपको मिल चुका है 10 के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व किया तो x का मान 10 मिला है। तो क्या क्या मिल गया आपको, क्या क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई। देखो
टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर है सर ए बी, ऊंचाई है √3x। x का मान कितना है? 10, तो आंसर आएगा 10 गुना √3 मीटर। और क्या चाहिए? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई किसके बराबर है? x के बराबर है। x का मान कितना है? 10, तो आंसर आएगा 10 मीटर। ठीक है, आंसर आएगा 10 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़े। सेम लॉजिक, सेम सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई बताइए। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, ये जमीन है, ठीक है, इस पे एक भवन बना हुआ है जो आपका है 7 मीटर का। डायग्राम ऐसे ही बनाना एग्जाम में, मतलब वो आपका बॉग मतलब आयत मत बनाना, आयत से आपकी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। डायग्राम ऐसे ही बनाना, इससे थोड़ा सा अच्छे से पिक्चर समझ में आएगी। ये आपका भवन है, ये भवन है 7 मीटर और एक केबल टावर है, ये उससे ऊंचा ही होगा केबल टावर। ठीक है, आगे पढ़े। क्या बोलता है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से यहां का उन्नयन कोण है आपका 60। तो ये उन्नयन बनाना है तो एक क्षैतिज भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका 60 डिग्री। आगे पढ़िए। और इसके पाद का अवनयन कोण 45 है, मतलब ये जो एंगल है आपका ये 45 है। ये वाला अवनयन कोण क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का, अगर ये 45 है तो यहां पर भी 45 आएगा, एकांतर अंतः कोण होगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई बताइए, नामकरण कर दो। सर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है। करेक्ट है? इतना कुछ हमें मिल चुका है। हमें क्या चाहिए? टावर निकालना है। कैसे निकाले? सर अगर ये 7 मीटर है तो यहां पर भी 7 मीटर रहेगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे कुल मिला के ईडी का मान निकालना है। अगर मैं ईडी का मान निकाल लूं तो मेरी क्या कहते हैं तकलीफ खत्म हो जाएगी। ईडी का मान कैसे निकालें, ये एक सवाल है। क्या करें? पहले उस त्रिभुज में क्या कहते हैं आपका tan का फॉर्मूला लगाओ, या उस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ जिसमें ज्यादा वैल्यूज दे रखी हैं। एक 7 दे रखा है, एक 45 दे रखा है, तो पहले मैं पकड़ता हूं त्रिभुज एबीसी में। क्या करो? लगाओ tan 45। क्या मान निकलेगा? सामने ए बी बटे बी सी। 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 7 है, तो बी सी का मान भी 7 आ जाएगा। ये भी आपका 7 मीटर आ गया है। ठीक है, अगर ये 7 है तो एडी का मान भी 7 होगा। बीसी का मान अगर 7 है मतलब ए डी, एडी आपका बीसी के बराबर है, ये भी आपका 7 मीटर आ जाएगा। ठीक, एडी आपका बीसी के बराबर है तो ये भी आपका 7 मीटर आ जाएगा। अब क्या करो? अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? ए ई डी में। मैंने पकड़ा त्रिभुज ए ई डी में। एईडी में क्या है? 60 दे रखा है, tan 60 लगाओ। tan 60 का मान होगा सर ईडी बटे एडी। वैल्यूज रखो, tan 60 होता है √3। ईडी का मान तो मुझे निकालना है, ईडी का मान मुझे 7 दे रखा है, तो ईडी का मान यहां से निकलेगा 7√3 मीटर के बराबर। ये क्या निकल चुका है? ये निकल चुका है 7√3 मीटर। मुझे क्या चाहिए? टावर की ऊंचाई। मुझे चाहिए टावर की ऊंचाई। ये किसके बराबर है? ये आपकी सीई के बराबर है। और सीई क्या है? ये आपकी सी डी प्लस डीई के बराबर है। सी डी का मान कितना है? 7, और इसका मान है 7√3, तो आंसर आएगा 7√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, 7√3 + 1 मीटर। क्लियर है? आगे बढ़े। और tan 45 तो वैसे ही बहुत आसान काम है, अगर ये 45 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा।
ये 7 हो गया तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में मुझे कोण का मान दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, सामने वाली भुजा निकालना तो बहुत आसान काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं अब। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनयन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। ये आपका समुद्र है, ये आपका लाइट हाउस है, ये है आपका 75 मीटर का, यहां से लेके यहां तक। आपने क्या किया, दो जहाज देखे, एक जहाज आपका ये रहा, दूसरा जहाज आपका कहीं यहां पर है। अवनयन कोण की बात करेंगे तो ऊपर भी आपको क्षैतिज बनाना पड़ेगा। ये हमने ऊपर क्षैतिज बना दिया है आपका, ठीक है। ये ऊपर आपका क्षैतिज बन गया है। अब क्या बोलता है, नामकरण भी कर दो यार। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। अब सवाल पढ़ो। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनयन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। मतलब ये वाला कोण आपका 30 है और ये वाला कोण आपका 45 है। अगर ये कोण 30 है तो यहाँ पर भी कोण 30 बनेगा, और अगर ये 45 है तो यहाँ पर भी कोण 45 बनेगा। एकांतर अंतः कोण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए, मुझे बीसी का मान निकालना है। ये मेरा सवाल है, मुझे बीसी का मान निकालना है। कैसे करें सर? जब जब दो त्रिभुज फंसेंगे हम पहले छोटा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे या उस त्रिभुज को पकड़ेंगे जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। छोटा वाला त्रिभुज लो, हमने लिया त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। ए बी सी में क्या करो, tan 45 लगाओ। tan 45 का मान क्या आएगा, 45 के सामने ए बी बटे बी सी। इसका मान 1 है, ए बी का मान है 75, बी सी का मान तो मुझे नहीं पता, तो यहां से बी सी का मान भी आ गया 75। ये मान भी आपका 75 मीटर आ चुका है यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब क्या करें सर? बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो, त्रिभुज ए बी डी में लगाओ tan का फॉर्मूला, tan 30। tan 30 का मान क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा मतलब ए बी अपॉन 30 के साथ वाली भुजा मतलब बी डी। ए बी का मान ए बी है, बी डी का मान क्या है, बी सी प्लस सी डी। क्लियर है? बी सी प्लस सी डी आपका tan 30 का मान आ गया। वैल्यूज रखो। tan 30 क्या है, 1/√3। ए बी का मान है 75, बी सी 75, सी डी का मान मुझे निकालना है। सी डी का मान ही तो मुझे निकालना था। सॉल्व करो, ये आपका आ गया 75 प्लस सी डी बराबर 75 गुना √3। तो सी डी का मान होगा 75 √3 माइनस 75, मतलब सी डी का मान होगा 75 √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी 75 गुना √3 माइनस 1 मीटर के बराबर। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। ये बोलता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई है 1.2। डायग्राम थोड़ा सा छोटा है तो आपको ये 1.2 है, ठीक है। लंबी एक लड़की भूमि से मतलब यहां से लेके यहां तक 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बार 60 है, कुछ समय बाद वो 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। चलिए नामकरण करें इसका या डायग्राम दूसरा बनाएं? नामकरण करें या डायग्राम दूसरा बनाएं? कर लेंगे इसी में यार, कोशिश करते हैं। चलो, ये मैंने बिंदु ए मान लिया है, ये मैंने बिंदु बी मान लिया है, ये मैंने बिंदु सी मान लिया है, ये बिंदु आपका डी है, ये बिंदु आपका ई है, ए बी सी डी ई। ये आपका एफ हो गया और ये आपका जी हो गया और ये आपका एच हो गया। ठीक है, सबका नामकरण कर दिया है। अगर नहीं दिख पा रहा है तो आप
डायग्राम खुद से बना लेना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना इसमें तो, ऐसा सच कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब क्या होगा, या डायग्राम बनाऊं, तो बना देते हैं, छोड़ो इसको। ये धरातल, ठीक है, ये धरातल, धरातल पर एक लड़की, ये लड़की कितनी लंबी है, 1.2 मीटर लंबी है। ठीक है, एक गुब्बारा धरातल से 88.2 मीटर पे है। जब लड़की ने पहली बार देखा तो उन्नयन कोण था 60, गुब्बारा यहां से उड़ के यहां तक आ गया। जब दूसरी बार देखा तो उन्नयन कोण हो गया था 30 डिग्री। अब उन्नयन कोण यहाँ पे बनाया है तो एक क्षैतिज यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। ये आपका सवाल, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बन गया है। तो ये जो कोण है आपका, ये तो है 30 डिग्री का, और ये जो कोण है पूरा वाला, ये है आपका 60 डिग्री का। नामकरण कुछ ऐसे करते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु एफ है, ये बिंदु जी है, ये बिंदु एच है। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया है। सवाल और क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि ये जो गुब्बारा है ये जमीन से 88.2 मीटर है। अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से, ये 88.2 मीटर है, 1.2 निकाल दूं तो ये आपका 87 मीटर बचेगा। यहां से लेके यहां तक 87 मीटर होगा, और ये आपका 1.2 मीटर होगा। क्लियर, ऐसा कुछ डायग्राम अब आपका बन गया है। अब क्या करना है, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, मतलब मुझे निकालना है डी जी का मान या सी एच का मान। सी एच बराबर डी जी तो बराबर है, इसका मान मुझे निकालना है। ये मेरा सवाल है। कैसे करें सर, वो क्या कहते हैं, आपका त्रिभुज पहले पकड़ो जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हो। कौन सा वाला पकड़े, अगर ये मैं लेता हूं, कोई सा भी ले सकते हो, बात बराबर ही है दोनों में, तो दोनों में बात बराबर है इसमें। तो मैंने ट्राइंगल पकड़ा, ट्राइंगल ए ई डी, क्या करो, 10 ए ई डी, ए ई डी में कौन कितना था, 60 डिग्री था। तो अब आपका लगेगा 10, 60 का मान क्या होगा, ई डी अपॉन ए डी। 10 60 क्या होता है सर, √3 होता है। ईडी का मान कितना है, 87। अरे बाबा, ये अगर 87 है तो ये भी 87 ही होगा ना। ठीक है, एडी का मान कितना है, एडी का मान मुझे नहीं पता, एडी का मान मुझे नहीं पता। तो यहां से एडी का मान आपका आ गया, यहां से एडी का मान आपका आ गया 87/√3। यहां से एडी का मान आपका आ गया है 87/√3। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है अब 87/√3। अब क्या करें, अब दूसरा वाला ट्राइंगल पकड़ो। अब हम लेते हैं सेकंड वाला ट्राइंगल। मैंने ए ई डी ले लिया, अब मैं लेता हूं ट्राइंगल ए एफ जी। ट्राइंगल ए एफ जी में लगाओ 10 30, किसके बराबर होगा, 30 के सामने वाला, मतलब जी एफ अपॉन 30 के साथ वाला ए जी। वैल्यूज पुट करो, ए जी का मान यहाँ पे होगा, जी एफ का मान तो जी एफ ही है, ए जी का मान आपका होगा ए डी प्लस डी जी। ठीक है, दो त्रिभुज में से पहले हमने छोटा वाला त्रिभुज पकड़ा, फिर हमने बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा है। वैल्यूज रखो, 10 30 का मान सर 1/√3, जी एफ, जी एफ का मान 87, एडी, एडी का मान है 87/√3, डीजी का मान मुझे निकालना है, डीजी का मान तो मुझे निकालना है। सॉल्व करो, ये आएगा 87/√3 प्लस डी जी बराबर 87 गुना √3। यहाँ से dg का मान आएगा 87 गुना √3 माइनस 87/√3। 87 को कॉमन ले लो, क्या बचा, ये बचा 87 गुना 3 माइनस 1/√3।
मतलब कितना मिला, 87 गुना 2 बटे √3, परिमेयकरण कर दो, √3 गुना √3 हर का, तो कितना मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा 87 गुना 2 गुना √3 अपॉन 3। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 9 29 बार, तो आपका 58 √3 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट मोटा मोटा सेम ही है, वही दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं। दो त्रिभुज में से पहले छोटे वाले त्रिभुज को पकड़ो, फिर छोटे वाले त्रिभुज की सहायता से बड़े वाले त्रिभुज में जाओ और वैल्यूज निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ ऐसा है आपका, चलो पढ़ो। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, ये आपका राजमार्ग है, ये आपकी मीनार है, पात तक ही जाता है, तो इसको छोटा कर दो फिर लो, ये लो। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनयन कोण पे देखता है। एक आदमी खड़ा है, उसने कार को देखा, वो 30 डिग्री के अवनयन कोण पे है, 30 डिग्री पर है। फिर क्या हुआ, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनयन कोण, 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे थी और अवनयन कोण अब बढ़कर 60 डिग्री हो गया, हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कुल कितना समय लगेगा। ये मेरा बिंदु ए है, ये मेरा बिंदु बी है, ये मेरा बिंदु सी है, ये मेरा बिंदु डी है। ए बी सी डी मैंने सबका नामकरण कर दिया। एक कार है, बिल्डिंग की तरफ आ रही है। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे एक इंसान है, उसने पहले देखा तो वो 30 डिग्री के अवनयन कोण पे था। अवनयन कोण बनाना है तो यहाँ बनाना पड़ेगा यार, चलो ऐसे बना लेते हैं। टेक्निकली तो यही सही है। ये आपका हो गया, ये तो है 60 और ये है 30। अब जाके कोण नीचे आएंगे, अवनयन कोण ऐसे ही बनता है। ठीक है, एक कार है, एक बिल्डिंग की तरफ आ रही है, बिल्डिंग की छत पे एक इंसान बैठा हुआ है। इंसान ने जब कार को पहली बार देखा तो अवनयन कोण 30 डिग्री का था। इंसान ने जब कार को दूसरी बार देखा तो अवनयन कोण अब 60 डिग्री का हो गया है। करेक्ट है, यहां से यहां आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है, यहां से यहां आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है, और उसकी चाल एक समान है। अब आपको ये बताना है कि वो बी से सी तक कितनी देर में पहुंच जाएगा। करेक्ट है, तो बेसिकली आपको बी सी और ए बी दूरी निकालनी है। उन दूरी की सहायता से आप समय का मान बता सकते हो, क्योंकि चाल तो आपकी एक समान है, चाल में तो कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा। तो क्या करें, पहले छोटा वाला त्रिभुज पकड़ो, पहले आप छोटा वाला त्रिभुज पकड़ो। मतलब ये टाइम लिख दिया है, टाइम लिखने का लॉजिक नहीं है, पर कोई बात नहीं, दूरी बाद में ढूंढेंगे इसकी, हटा देते हैं चल टाइम को भी। चलो पहले हम त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला, मतलब बी सी डी में। बी सी डी में क्या करो, टेन 60 लगाओ। टेन 60 का मान क्या होगा, सी डी अपॉन बी सी। टेन 60 होता है √3, ये आपका हो गया सी डी अपॉन बी सी। तो यहां से सी डी का मान मिलेगा √3 बी सी के बराबर। हमने मान लिया बी सी आपका x है, तो ये आपका √3x हो गया। हमने क्या मान लिया, माना बी सी बराबर x। ठीक है, बी सी बराबर x मानने से सी डी का मान क्या मिला है, सी डी का मान है √3x के बराबर। अब क्या करें, अब सर वापस से बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ो, मतलब त्रिभुज ACD में क्या करोगे, ACD में कोण 30 है, तो टेन 30 लगाओ। टेन 30 का मान क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा मतलब CD अपॉन 30 30 के साथ वाली भुजा मतलब AC। CD का मान तो CD ही रहना है, AC का मान है AB प्लस BC। वैल्यूज रखो, टेन 30 का मान सर 1/√3, CD का मान √3x, AB का मान हमें नहीं पता, BC का मान x। यहां से AB का मान निकालो, ये आपका AB प्लस x आ गया बराबर 3x आ गया। तो AB का मान यहां से क्या मिला, यहां से AB का मान मिला है 2x। AB का मान आपको यहां से 2x मिला है।
तो 2x दूरी चलने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, 2x दूरी चलने में उसे 6 सेकंड लगे हैं। अगर वो उसी चाल से चलेगा तो x दूरी चलने में उसको 3 सेकंड लगेंगे। क्या है सवाल हमारा? 2x दूरी चलने में, सिंपल लिख दो यार, 2x दूरी चलने में अगर उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है तो x दूरी चलने में 6 सेकंड का आधा लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 3 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। अगर आप दूरी चाल समय के चक्कर में पढ़ोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अगर आप दूरी चाल समय में उलझोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आप तो दूरी पर ही टिके रहो, ये वाली दूरी निकालो, मतलब बीसी निकालो और एबी निकालो, उनको कंपेयर कर लो, बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। चलिए, ये आपका मीनार हो गया, ये तो धरातल हो गया। ये हमने एक मीनार बना ली। क्या बोलता है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो 9 मीटर पर है, एक बिंदु है जो 4 मीटर पर है। ये तो आपका 4 मीटर पे है और एक बिंदु है जो 9 मीटर पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग होता है 90 डिग्री। जब मैंने यहां से इसका उन्नयन कोण निकाला और यहां से उन्नयन कोण निकाला तो 90 डिग्री था। ठीक है, अगर मैंने इसे थीटा माना, अगर मैंने इसे थीटा माना तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा का मान निकालोगे तो 90 के बराबर निकलेगा, कोण आपका पूरक हो जाएगा। तो इस तरह से कोण आपका पूरक हो गया। अब इनके नामकरण भी कर दो। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु आपका डी है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या करें सर? दो ट्राइंगल है, पहले छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ो फिर बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ो। सबसे पहला काम क्या किया मैंने? किया त्रिभुज बी सी डी में क्या करोगे? टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान होगा सी डी अपॉन 4 मीटर। ठीक है, टेन थीटा का मान सी डी अपॉन 4 आ गया है। चलो यहां से सी डी का मान निकाल लो। सी डी का मान आएगा 4 टेन थीटा। सी डी का मान आपका आ चुका है 4 टेन थीटा। अब क्या करें? अब बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ो। बड़ा वाला त्रिभुज है आपका त्रिभुज ए सी डी में वापस से लगाओ। टेन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो ये आपका होगा सी डी बटे ए सी। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपका हो गया कॉट थीटा। सी डी का मान सी डी ही रख लो। ए सी का मान आपका 9 आ गया। ठीक है, ए सी का मान आपका 9 आ गया है। अब क्या करें? इसकी वैल्यू होती है, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन टेन थीटा बराबर सी डी अपॉन 9। तो यहां से टेन थीटा का मान आएगा 9 अपॉन सी डी। यहां से टेन थीटा का मान आपका 9 अपॉन सी डी आ गया और यहां से टेन थीटा का मान था सी डी अपॉन 4। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा का मान सी डी अपॉन 4 है, यहाँ से टेन थीटा का मान 9 अपॉन सी डी है। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं? समीकरण नंबर 1 तथा 2 से मैं बोल सकता हूं क्या? कि सी डी अपॉन 4 का मान जो होगा वो आपका 9 अपॉन सी डी के बराबर होगा। आगे सॉल्व करोगे तो सी डी स्क्वायर का मान आपका 9 गुणा 4 मतलब 36 के बराबर होगा। तो सी डी का मान प्लस माइनस 6 निकलेगा। माइनस 6 मेरे काम का नहीं है तो आंसर सिर्फ प्लस का 6 आएगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जो क्या कहते हैं मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर ही आनी है। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 आ जाएगा। सिंपल सा है, एक कोण को थीटा मानो, दूसरे को 90 माइनस थीटा मानो। पहले में टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, टेन थीटा का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। यहाँ जब टेन थीटा लगाओगे तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला टेन और इस वाले टेन को आपस में कंपेयर कर देना, सिर्फ सी डी आपके सामने रह जाएगी, सी डी का मान आपको निकल जाएगा। सी डी मतलब
ये मीनार की ऊंचाई। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर का रिवीजन पूरा होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और रिवाइज करते हैं आपका एक और चैप्टर।